क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग है भाई। सबसे पहले समीकरण लिखी 5x - 3y बराबर 11 माइनस 10x जमा 6y बराबर माइनस का 22 है। पहले नाम धरे इनके 1 और 2 कह दिया भाई। जमा सेम तरीका चलना है भाई। यहाँ a1 पहली समीकरण का x का कोफिशिएंट a1 हो गया 5, b1 हो गया शुद्ध निशान लेना हुआ है -3 और c1 हो गया भाई 11। a2 हमारा -10 हो गया और B2 हो गया भाई 6 और C2 बन गया माइनस का 22। तरीका वही चल लगा। अब A1 बटे A2 कट दिया भाई 5 बटे -10 कट के हमारा का आ गया माइनस का 1 बटा 2, क्योंकि नीचे माइनस था इस वजह से माइनस तरह होगा। B1 बटे B2 कट दिया भाई -3 बटे 6 कट के वही आ गया माइनस का 1 बटा 2। फिर C1 बाई C2 कट दिया भाई 11 बटे -22 माइनस नीचे माइनस ऊपर का कोई मतलब नहीं, ऊपर आ रहा हमेशा कट गया तो -1 बटा 2। ये तुमने देखा तीनों बराबर आ गए, लिख देंगे क्योंकि भाई A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तीनों बराबर आ गए। इसलिए समीकरण निकाय का या के कह लो अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। और जब इसके अनेक हल हो जाएंगे रेखाएं संपाती हो जाएंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाओगी भाई, तथा जो रैखिक युग्म है ना वो संगत होगा बस, क्योंकि तीनों बराबर थे अनेक हल थे इसलिए संगत हो जाएगा। ये पांचवा भाग इसका 4 बटे 3x जमा 2y बराबर 8। इसका नाम नहीं धरांगे, पहले इसका लघुत्तम लेंगे भाई। 3 लघुत्तम लिया, इसके नीचे 3 तो 3 भाग करोगे 1 आ गया, 1 की 4 का गुणा 4 रह गया। ये जिसके नीचे कुछ नहीं ना लघुत्तम की सीधी गुणा कर दो भाई। 3 की 2 का गेल जमा में 6y हो गया और बराबर 8 दिया 24। लघुत्तम जब दोनों तरफ लिया जाओ तो लघुत्तम छोड़ दिया, बराबर का निशान तो न्यून भी ले रखा, न्यून भी ले रखा, लघुत्तम खत्म, इसका कोई काम नहीं। तो 4x जमा 6y बराबर हो गया 24, इसका नाम धर दिया 1। और जो दूसरी समीकरण इसकी वह है 2x जमा में 3y बराबर हो जाएगी 12y, इसका नाम हो गया हमारा 2y। 2x जमा 3y बराबर 12। तरीका वही चलाओ। यहाँ A1 हमारा 4 आ गया, B1 हमारा 6 आ गया, C1 आ गया हमारा 24 भाई। A2 आ गया 2, B2 आ गया हमारा 3 और C2 आ गया भाई 12। निशान जो है ना ध्यान से निशान लिखने हैं, ये प्लस के निशान है बीच में, ये वही तरीका। अब A1 बटे A2 काट दिया भाई 4 बटे 2 कट के हमारा 2 आ गया। B1 बटे B2 काट दिया भाई 6 बटे 3 कट का वो भी 2 आ गया। C1 बटे C2 काट दिया भाई 24 बटे 12 कट का वो भी का आ गया 2 आ गया। अब ध्यान से देखो तीनों बराबर आ गए और लिखेंगे क्योंकि भाई A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2, तीनों बराबर आ गए 2-2 का। इसलिए समीकरण निकाय का के अनेक हल होंगे। रेखाएं किसी बनेगी संपत्ति तथा रैखिक युग्म जो है ना वो किसा होगा संगत होगा भाई। तो कहने का मतलब असंगत तो शरफ और शरफ जो है ना जिसमें कोई हल नहीं उसमें बनना, बाकी किसी में भी असंगत नहीं बनना। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद जो है ना हमने चौथा क्वेश्चन देखना है। इसका चौथा क्वेश्चन में जमा सेम चलना है कि हमने बताना जो रैखिक युग्म है ना वो संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैंने पहले थर्ती बता दिया था, लेकिन दोबारा चौथा क्वेश्चन और सीखेंगे। हमने पहला भाग इसका लिया और रखेंगे वह दी गई समीकरण
2x जमा में y बराबर 5, दूसरी है वह 2x जमा में 2y बराबर होगी भाई 10। सब तक पहला काम इसका 1 और 2 धरना है भाई, नाम धरे। ये हमने संगत असंगत बताना है। यहाँ a1 हो गया 1, x का जो गुणांक है, b1 हो गया भाई 1 और c1 हो गया हमारा 5। न्यू में a2 लिया, वो 2 है, b2 हमारा 2 है, c2 हमारा 10 है। ठीक है, अब a1 बटे a2 का डे हुआ है 1/2, फिर b1 बटे b2 का डे भाई 1/2, फिर c1 बटे c2 का डे 5/10 कट के हमारा हो गया 1/2। और लिख देंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, इसलिए समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे फार्मूले के अनुसार, क्योंकि तीनों बराबर है, अनेक हल बनने हैं। और रैखिक युग्म तथा लिखो इसने, तथा रैखिक युग्म किसा हो गया संगत, और संगत भी है और इसमें संपाती भी कह दोगे। जो रेखाएं हैं वो संपाती हो जाएंगे, रेखाएं संपाती है, मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर है खिंचाएगी। ये संगत आंदे तुमने क्या करना, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ का तरीका मंथार्थी बता रखा है। आड़े का हो गए समीकरण 1 से भाई, समीकरण 1 से। अब क्योंकि न्यारा स्टेप शुरू कर था, अब लिख दो इसमें, न्यारा स्टेप शुरू हो जाएगा। समीकरण 1 से एक वो तरीका x प्लस वाई बराबर 5 है हमारा, इसमें तो y खाली कर लो, x प्लस वाई बराबर 5 था ना, y खाली करो तो y बराबर आ जाएगा हमारा। क्योंकि इसमें हमने a1 a2 इसमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम काट दे, क्योंकि एक जैसे पाओगे, सारे मान एक जैसे पाओगे। तो 5 माइनस x हो गया भाई। तो इसकी टेबल बनाई हमने, टेबल बनाओगे x और y, x में कितने मान धरते चले जाओ, वो y अपना आप आ जाएगा। 1 धरिया तो 4 आ गया, 2 धरिया तो 3 आ गया, और 3 धरोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2। 3 मान बहुत हो जाएगा। फिर कह दोगे समीकरण 2 से भाई, समीकरण 2 से, समीकरण 2 दे रखी हमारी 2x जमा 2y बराबर 10। इसमें वो y खाली करो भाई, तो 2y बराबर है 10 माइनस 2x, और y आ जाएगा हमारा 10 माइनस 2x बटे में 2। तरीका वो टेबल बनाओ इसकी, x का मान 1 धरिया तो 10 में तो 2 गए 8 बटे में 2 4, सेम आना चाहिए। फिर 3 2 धरिया तो 10 में तो 4 गए 6 बटे में 2 3, 3 धरिया तो 10 में तो 6 गए 4 बटे में 2 क्या आ जाएगा 2। ये हमारी टेबल बन जाएगी। 3 धरो आ रहा है तो 3 दूनी 6, 10 में तो 6 गए 4 और बटे में 2, 4 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसका जो है ना ग्राफ बनाना, तो ग्राफ वाला लिखांगे ग्राफ। जब तक मैंने देखा भाई जो मान है हमारे लगभग 4 तक है, तो टेबल वो जो ग्राफ है ना, पहले उसके एक्स वाई धरो, एक्स वाई ये हो गया एक्स डैश, सॉरी एक्स एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और वाई डैश। इस डैश का मतलब है एक्स और अन प्लस का है, नॉन माइनस का हो जाएगा। वाई ऊपर प्लस का है और नीचे हमारा माइनस का आ जाएगा वाई। 4 तक है तो सीधे ले लो, 1 2 3 4, और ये 0 ओरिजिन बोलेगा ना जिसने, -1 -2 -3 और माइनस का 4। न्यू ऊपर 1 2 3 4, न्यू आ रहा है -1 -2 -3 और -4। ये उसके बाद पहली समीकरण में जब x का मान 1 है, 1 पर पेन रख लो, तो y इसकी सीध में 4 आना चाहिए, इसकी सीध में 4, y u है, u चलेगा, u आ रहा है, u आ गया 1 और 4 y। जब x का मान 2 है तो y हमारा 3 है, ये 2 की सीध में 3 हमारा u हो गया 2 3। फिर 3 है तो वो 2 आना चाहिए भाई, ये 2 हो गया, 3 पर 2। यह लाइन खींच देंगे हम सीधी सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आओगी, या पहली समीकरण होगी। उसके बाद दूसरी समीकरण में जाओ,
दूसरी में किधर रखा है, जब x का मान 1 है तो y 4 है, बिल्कुल सेम नो कहना। जब x का मान 2 है तो y 3 है। y ध्यान से देखोगे इसमें तुम, जब x का मान 3 है ना तो y हमारा 2, बिल्कुल y समीकरण संगामी है। अनेक हल हो गए इसके, सारे हल हैं इसके। x का मान 1 भी आ सका, 2 भी आ सका, 3 भी आ सका, गणित कितने भी आ सके हैं। तो इस तरह हमारा जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन चौथे का पहला भाग है। चौथे का दूसरा भाग देखेंगे। तो चौथा दूसरा देखो, इसमें चौथे का दूसरा भाग है भाई, दी गई समीकरण। पहला है x माइनस वाई बराबर 8 और भाई 3x माइनस 3y बराबर है 16। नाम दर दिए पहले इसके 1 और 2। यहाँ a1 हमारा 1 आ गया, b1 आ गया -1। x का मान कोफिशिएंट 1 है, y का मान सॉरी जो आगे है a1 है, u b1 और u c1 बन गया। चलो दोनों उन्होंने चीज चाहे उन्होंने चीज मैं पहले ही बता लिया मैंने घनी बार। फिर a2 हो गया भाई 3, b2 हो गया हमारा -3 और c2 हो गया 16 भाई। अब वही तरीका a1 बटे a2 का दिया भाई 1/3, b1 बटे b2 का दिया भाई -1 बटा -3, माइनस था माइनस कट गया 1/3। फिर c1 बटे c2 का दिया भाई 8/16 कट गया, 8 दूनी 16, 1/2। ये पहले के दोनों बराबर आ गए, दूसरा तीसरा बराबर ना आया, लिखांगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं पाया c1 बटे c2, इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक हो गया, कोई हल नहीं। तो उसके बाद क्या कहोगे, रेखाएं समानांतर होंगी तथा रैखिक जो युग्म है ना, रैखिक युग्म वो असंगत होगा। और असंगत होने तुमने बेरा है इसका ग्राफ नहीं खींचेगा। असंगत में लिख रखा है, यदि संगत है तो ग्राफ बनाना है, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनाना है। इस तरह से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, उसके 2 भाग कंप्लीट हो गए। तीसरा चौथा जो भाग है वो अगली वीडियो में बताया जाएगा।